हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 8, ठीक है, क्लास 7 का है ये, जो कि है सोशल चेंज और मोबाइल एंड सेटल कम्युनिटी। मतलब देखिए, हमेशा चैप्टर का मतलब समझा जाता है सबसे पहले, जो कि सबसे पहले यही नाम भी होता है। सोशल यानी कि सामाजिक बदलाव, जो समाज में उस समय में क्या क्या बदलाव रहते, किस समय में, मेडिवल पीरियड में। मेडिवल पीरियड यानी कि 8 से लेके 80 सेंचुरी तक, तो क्या क्या बदलाव हो रहे थे और क्या क्या परिवर्तन। मोबाइल यानी कि वो आपका स्मार्टफोन वाला मोबाइल नहीं, क्या क्या परिवर्तन यानी क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे समुदाय थे, यानी कौन कौन से ऐसे ग्रुप थे जो कि इंडिया में आ रहे थे और अपने आप को क्या कर रहे थे, विकास यानी कि डेवलप कर रहे थे। तो हम बताया यहाँ पर कि मिडिवल पीरियड के समय, यानी कि ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड 8 सेंचुरी से 18 सेंचुरी के बीच में, जो कि लोकल डायनेस्टीज बस रहे थे, यानी कि मतलब बाहर से आके, यानी कि फॉरेन से आके, यानी कि विदेशी लोग थे। ये कौन? टर्की लोग थे, यानी कि तुर्की से आए थे, और मुगल वाले थे जो कि भारत में आके अपनी डायनेस्टी को बढ़ा रहे थे। जैसे अभी हमने देखा ना पिछले चैप्टर में कि कैसे अकबर वगैरह आके अपना राज्य जमाए, फिर तुर्की वाले ने आए जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजनेस किया, यहाँ से ट्रेड किया भारत से, और काफ़ी सोना वगैरह को वो लोग कहाँ ले गए, अपने देश ले गए चुरा कर, ठीक है। तो यही सब इनके बारे में पढ़ना है। जब ये आए थे तो कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटी थी, समुदाय था, ग्रुप था जो कि काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहा था उस समय में, ठीक है। पहला टॉपिक आता है सोशल चेंज इन द सेटलमेंट कम्युनिटी, यानी कि जो समुदाय थे, यानी कि जो ग्रुप था, उनके में क्या क्या सामाजिक बदलाव हो रहे थे। उसमें सबसे पहला आता है हमारा सोसाइटी और सोशल कंडीशन इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ वाले पार्ट पे देखेंगे, जैसे हमारा जो भारत है ये, ठीक है, अभी इस वाले पार्ट में देखेंगे, यानी कि नॉर्थ इंडिया में। फिर साउथ इंडिया में देखेंगे, फिर देखेंगे हम सोशल डस्टी, यानी कि दिल्ली सल्तनत में। सबसे पहला देखते हैं अपने नॉर्थ इंडिया में। ये कब हुआ था? 800 AD से लेकर 1200 AD के बीच में, ठीक है। AD यानी कि अन्नो डोमिनी, यानी कि क्राइस्ट के पैदा होने के बाद। तो ये कह रहा है जो बदलाव हुए थे नॉर्थ इंडिया में, कब? 800 से लेकर 1200 AD के बीच में। कह रहा है 800 से लेकर 1200 पीरियड में भी जो कास्ट सिस्टम था, ये भी क्या था? बैकबोन था, यानी कि लोग यही मान के चलते थे कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वही सब कुछ है, बाकी जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो नौकर के लिए हैं, यानी कि उनको और कोई काम नहीं करने देना चाहिए। तो इनके ऐसे सोच थी, किससे? इन लोगों की, यानी कि जो 800 से 1200 AD के बीच में रखते थे। तो वही कह रहा है द कास्ट सिस्टम कंटिन्यू टू बी द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि इस पीरियड में भी लोग क्या करते थे? कास्ट को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे। आफ्टर द 4th ओरिजिनल कास्ट, जो 4 कास्ट थे, कौन कौन थे? हिंदू मुस्लिम सिख रहते थे ना, कौन कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, और किसान वगैरह थे, और शूद्र थे, ठीक है। कह रहा उनके अलावा भी मैनी कई सारे सब कास्ट थे, यानी कि कई सारी जातियाँ थी उस समय में जिनको स्प्रैंग अप किया गया है, यानी कि मतलब उनका भी एक तरह से विकास हुआ, उनका भी नाम हुआ। द कास्ट सिस्टम हैड बिकम रिजिड एंड द आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी हैड गेन ग्राउंड, यानी कि जो कास्ट सिस्टम हो पहले था वो काफ़ी ज़्यादा कठोर हो चुका था। कठोर यानी काफ़ी ज़्यादा निर्दयी हो चुका था उस समय में। मतलब जो लोअर कास्ट के लोग थे या गरीब लोग थे, उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था, यानी कि उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अनटचेबिलिटी, यानी कि भेदभाव किया जाता था उनके साथ। द ब्राह्मण्स कमांड ग्रेट रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी, उसमें के ब्राह्मण थे, यानी कि जो समय के पंडित थे, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उनको मिलता था, यानी कि जो बड़े बड़े राजा थे वो भी लोग उनका रिस्पेक्ट करते थे। किसका? ब्राह्मण का। तो उस समय में, किस समय में, 800 लेकर 1200 AD के बीच में ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते थे। फिर ब्राह्मण के बाद आते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन थे? ये एक तरह से रूलर और सोल्जर थे, यानी कि योद्धा, वॉरियर थे, जो कि अपने कंट्री को, यानी कि अपने टेरिटरी को, यानी कि अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लड़ते थे। दे टुक पार्ट ओनली इन द वॉरफेयर, जो क्षत्रिय का काम था बस क्या था? लड़ाइयाँ लड़ना था, और ब्राह्मण काम था इन लोगों को अपने कंट्रोल में रखना। दे हेल्ड हाई पोजीशन एंड स्टेटस इन द सोसाइटी, यानी कि जो क्षत्रिय थे उनका भी पोजीशन क्या था? काफ़ी ज़्यादा हाई था, और उनका जो स्टेटस था वो भी काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में बड़ा था। द कास्ट सिस्टम प्रिवेंटेड नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि जो कास्ट सिस्टम है, जो जातिवाद है, वो क्या किया? नेशनल इंटीग्रेशन को, यानी कि मतलब नेशनल को तोड़ने से बचा लिया। देखा जाए तो जो जातिवाद है ना, वो दोस्त को तोड़ने से बचा लिया। क्यों बचा लिया? देखो, जो अमीर लोग थे, यानी जो ब्राह्मण वगैरह थे, वो क्या करते थे? इन गरीबों से अपना काम निकलवाते थे। तो इसकी वजह से अमीर और गरीब एक ही साथ मिल के रहते थे, मिल के रहते थे, एक तरह से काम करते थे, जिसकी वजह से क्या होता? जो उनका टेरिटरी था वो इनसे काम करवाता था, जिसकी वजह से अनटचेबिलिटी को, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग थे या गरीब लोग थे, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सहनी पड़ी। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है? द राजपूत हु वर फॉर्म द रूलिंग क्लास ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी जो राजपूत थे उसमें राज कर रहे थे, वो भी लोग यही करते थे। हाँ, वर ब्लेस्ड विथ अ नंबर ऑफ वर्चूज, दे वर ब्रेव, बहादुर थे, करेजियस थे, करेजियस यानी कि एक तरह से वीर योद्धा थे, लॉयल थे, यानी कि हम्बल, यानी कि एक तरह से झूठ नहीं बोलते थे, जनरस, हॉस्पिटैलिटी, चिलेवलरस एंड पेट्रियोटिक, यानी कि दो देशभक्त थे, ठीक है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। कौन? राजपूत। लेकिन वो भी एक तरह से क्या थे? बहुत ज़्यादा पावरफुल थे राजपूत। दे रिस्पेक्टेड देयर वुमेन एंड सैक्रिफाइड देयर लिव्स टू प्रोटेक्ट देम, यानी कि जो राजपूत थे
वो अपने औरतों का इज्जत करते थे, यानी कि उनको जो वाइफ वगैरह होती थी, उनके जो अंदर लेडी वगैरह होती थी, वुमेन औरतें होती थी, उनके ज़्यादा वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। कौन लोग? राजपूत लोग। बाकी जो लोग थे टर्की वगैरह थे, मुगल वाले थे, वो ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते अपने औरतों को। लेकिन ये लोग जो थे राजपूत थे, ये अपने यहाँ के लेडीज़ को, ठीक है, वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे और उनके सेक्रीफाइस को, उनके बलिदान को, सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान, उनके बलिदान को भी क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है जो औरतें थी इनके समाज में, किनके? राजपूत के समाज में, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल थी, वो काफ़ी ज़्यादा इज्जतदार थी, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा इज्जत दिया जाता था और उनके ऑनर को भी, और यानी कि उनके रिस्पेक्ट यानी कि जो पोजीशन था उनको प्रोटेक्ट किया जाता था लोगों से। जैसे जो औरतें थी उन लोगों को काफ़ी सम्मान दिया जाता था, क्योंकि एक तरह से दुर्गा का रूप थी किसके टाइम पे? राजपूत के टाइम पे। और उनको पूरे उनके पास, यानी कि औरतों के पास, उन औरतों के पास जो राजपूत के टाइम पे राज करती थी, यानी कि उनकी वाइफ थी, उनको पूरा क्या था? हक था अपना हस्बैंड चुनने का। किसमें? स्वर्ण वरा में। एक तरह का एक ये रिवाज होता है, एक तरह का फेस्टिवल होता है जिसमें औरतें जो होती हैं, माने कि अविवाहित जो लड़की होती हैं, वो अपने हस्बैंड को चुन सकती हैं। कहाँ पर? राजपूत वालों में। तो बस यहीं पर ये था स्वयंवरा, यानी कि राजपूत जब राज कर रहे थे तो इनके ही राज में बस उस समय में था स्वयंवरा, बाकी स्वयंवरा कहीं नहीं था, क्योंकि वो लोग सब ज़बरदस्ती शादी करते थे जो राजा वगैरह थे अपने पावर दिखा के। जो लेकिन जो ये लोग थे राजपूत लोग, वो लड़कियों के द्वारा सेलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो राजपूत लोग थे उस वुमेन को काफ़ी ज़्यादा सम्मान देते थे, उनको पढ़ाते थे हायर एजुकेशन तक, ठीक है, उनको सम्मान देते थे, उनको बढ़ावा देते थे, ठीक है। वो परफॉर्म जुहार एंड मैस सेक्रीफाइस, यानी कि जो बड़े बड़े मतलब घराने की जो लड़कियाँ होती थी वो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करती थी अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री यानी कि अपने राज्य के लिए, ठीक है। देयर वॉज नो पर्दा सिस्टम। पर्दा सिस्टम यानी कि पर्दा सिस्टम ये होता है जहाँ पर लड़कियाँ क्या होती हैं, जब लड़ाई वगैरह होती है तो घर में पर्दा ओढ़ के रखती हैं, यानी घर में वो रहती हैं, कोई काम नहीं करती हैं, एक तरह से मतलब डर के रहती हैं। लेकिन ये जो औरतें थी राजपूत वाली, वो ये सब नहीं करती थी, वो सेक्रीफाइस भी करती थी अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री यानी कि अपने साम्राज्य के लिए, अपने लोगों का क्या करती, ध्यान भी रखती थी। इसी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा था। ये जो औरतें थी राजपूत वाली काफ़ी ज़्यादा बहादुर थी और इसके ऊपर मूवी भी बनी है जो कि नाम है पद्मावत। उसमें दिखाया गया कि कैसे औरतों ने अपना रिस्पेक्ट बचाने के लिए आत्मदाह कर दिया था, यानी कि सेक्रीफाइस कर दिया था अपने आप को। फिर कह रहा दे वर वेरी रिलीजियस एंड स्पेंड देयर टाइम इन रीडिंग स्टोरीज एंड एपिक्स, यानी जो राजपूत थे वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थे, मतलब हिंदू धर्म को काफ़ी ज़्यादा मानते थे और सारा टाइम मतलब कि सारा टाइमिंग मतलब मैक्सिमम टाइम जैसे 8-12 घंटा में 3-4 घंटा कहाँ देते थे अपना स्टोरी में पढ़ने के लिए या स्टोरी सुनने के लिए। ये लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से देखा जाए तो अच्छे थे, बहुत अच्छे क्या थे, सारे लोग बुरे ही थे भाई, जो भी युद्ध कर रहा लड़ाई कर रहा बुरा ही होगा, लेकिन उसमें से ये अच्छे थे, ठीक है। कौन? राजपूत। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोसाइटी और सोशल कंडीशन इन साउथ इन इंडिया बिटवीन 800 से लेकर 1200 AD तक, ठीक है। तो अब साउथ वाले पार्ट में देखते हैं कि साउथ वाले में क्या क्या हुआ। यहाँ भी लगभग वही काम चला था, यानी कि जितने भी ब्राह्मण थे और मर्चेंट यानी कि एक तरह से जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी वगैरह करते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था उस सेक्शन यानी कि उस समाज के द्वारा। क्यों? जैसे उसमें कि जातिवाद चल रहा था हर जगह, पूरे भारत में, पूरे कंट्री में ही, यानी कि अमेरिका वगैरह में जातिवाद चल रहा था, ठीक है, वहाँ ब्लैक और वाइट थे, वैसे ही भारत में भी जातिवाद चल रहा था बहुत ही बड़े पैमाने पे। तो इसलिए ब्राह्मण और मर्चेंट को, क्षत्रिय के लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता था। वही साउथ इंडिया में भी यही कह रहा है कि साउथ इंडिया में भी यही सारे कारनामे होते थे। स्पेशली द चोला सोसाइटी। चोला सोसाइटी मैंने बार बार पढ़ा है कि चोला सोसाइटी बहुत ही पावरफुल थी साउथ में। साउथ में और कुछ सोसाइटी था, जो सोसाइटी यानी कि जो राजा का किंगडम था, एम्पायर था, वो चोला एम्पायर था, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और ये लगभग आधे साउथ हुए, यानी कि आधे साउथ इंडिया को ये लोग कॉन्कर्ड कर लिए थे, कि जीत लिए थे। कह रहा है द ट्रेडर्स एंड आर्टिसियन इन्जॉय ग्रेट स्टीम इन द सोसाइटी, यानी कि जो व्यापारी थे, आर्टिसियन यानी कि पेंटकार जो पेंट वगैरह बनाते थे, वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते थे इस सोसाइटी में, क्योंकि उनका भी क्या करता था, एक तरह से विकास होता था और इनके भी लोग बातें मानते थे, किसके? ट्रेडर्स और आर्टिसियन के। द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी कोऑपरेट विद ईच अदर ऑफ द कॉमन पर्पज, यानी कि अलग सोसाइटी के लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे अपने अपने कामों के लिए। ये हम कोऑपरेट करेंगे तो हमारे काम में कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेट यानी कि मदद करते थे लोग। जैसे आर्टिसियन ट्रेडर्स एक दूसरे को क्या करते थे, मतलब हेल्प करते थे, वैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय यानी कि राजा और ब्राह्मण एक दूसरे को समाज वगैरह बनी डिस्कस करके बात आगे बढ़ाते थे। इस तरीके से एक दूसरे के लोग मदद करते थे, किसके वहाँ? साउथ इंडिया में। ते लोग थे अमीर लोग। अब गरीब लोगों की बात करते हैं, जो लेबर्स वगैरह थे, जो पीजेंट यानी कि जो किसान वगैरह थे, वो दिन भर काम करते रहते थे अपने खेतों में, यानी कि अपने क्लास में। बट दे वर पुअर, लेकिन वो क्या थे? गरीब थे भाई। गरीबी की वजह से तो लोग खेती कर रहे हैं, मतलब उनको सारा काम कहाँ चल जाता था काम करने में, ठीक है। दिन भर लेबर ही करते थे, खेतों में काम करते थे। जो बड़े बड़े राजा थे उनके लिए काम करते थे, अपने किंगडम के लिए काम करते थे। क्यों थे? क्योंकि वो गरीब थे। कौन कौन? लेबर और पीजेंट, ठीक है। द शूद्रास वर ट्रीटेड एज अनटचेबल, और जो सबसे नीचे थे शूद्र, जिसे अनटचेबल कहा गया, यानी कि सबसे लोअर कास्ट कहा गया है, वो लोग क्या करते थे? वो सबसे दूर रहते थे, यानी कि वो लोग पूजा नहीं कर सकते थे मंदिरों में, ठीक है।
किसी भी देवता की मतलब किसी भी देवता का वो लोग पूजा नहीं कर सकते थे। लेकिन ये लोग कब इनका विकास हुआ, जब बुद्ध आए, यानी कि जो बुद्धा भगवान बुद्ध को भगवान कहा जाता है, क्योंकि सब समय ये सब को क्या किए, जातिवाद को ही पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो मतलब ये लोग का तब जाके इनको क्या मिला, अनटचेबिलिटी से मुक्ति मिली। लेकिन पहले के जो शूद्र थे, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था, यानी कि ट्रीटेड एज अनटचेबल, यानी कि भेदभाव का किया जाता था उन लोगों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सोसाइटी ऑन सोशल कंडीशन अंडर दिल्ली सल्तनत। यानी दिल्ली सल्तनत यानी कि जब दिल्ली में राजा वगैरह थे, अकबर वगैरह थे, ठीक है, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर वगैरह थे, तब क्या हो रहा था 1206 से लेकर 1526 की BD में, जैसे अभी हमने क्या देखा 800 लेकर 1200 AD में तक देखा, नॉर्थ में और इंडिया पार्ट में देखा, ठीक है। नॉर्थ में राजपूत वगैरह राज कर रहे थे और साउथ में चोलास वगैरह राज कर रहे थे। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली में लोग राजा वगैरह राज कर रहे थे उनके बारे में। दिल्ली सल्तनत सबको पता होगा, जो अकबर वगैरह थे, शाहजहाँ वगैरह क्या थे, ये मुस्लिम थे, हिंदू तो थे नहीं। तो वही कह रहा है, जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी, यानी कि 1200 से 1500 AD, यानी 300 सालों तक क्या चला, मुस्लिम राज्य चला, यानी कि मुस्लिम राज कर रहे थे भारत पे, पूरे भारत पे। तो अकबर पूरे भारत को कन्वर्ट कर लिया था लगभग। तो वही कह रहा कि उस समय बस 2 ही मेन धर्म थे, कौन कौन से थे, हिंदू और मुस्लिम। जो सबसे ज़्यादा थे वो लोग मुस्लिम थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत उन्हीं का था, यानी कि जो राज कर रहे थे उसमें भारत पे, वो खुद ही एक तरह से क्या थे, मुगल थे, यानी कि मुस्लिम थे। इसी वजह से जो मुस्लिम था वो काफ़ी रूलिंग क्लास था, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग मुस्लिम थे उस समय में, ठीक है। द मुस्लिम इज इंडिया और इल्सवेयर वर डिवाइडेड इनटू शिया एंड सुन्नी। देखो कह रहा है, जैसे हिंदू के कई सारे पार्ट्स होते हैं, गुप्ता होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, पटेल होते हैं, कई सारे लोग होते हैं, ठीक है, वर्मा वगैरह जो भी होते हैं सारे हिंदू में आते हैं। वैसे ही मुस्लिम में भी 2 डिवीज़न होता था पहले, कब के टाइम में, दिल्ली सल्तनत के टाइम में, जब अकबर वगैरह राज करते थे भारत पे, अकबर, ठीक है। तो उस समय मुस्लिमों को 2 भाग में बांटा गया था, क्या क्या, शिया और शिया और सुन्नी। जैसे आइए शिया और सुन्नी देखते हैं ये क्या करते हैं। तो उस समय में जब दिल्ली सल्तनत राज कर रही थी भारत में, तो मुस्लिमों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, शिया और सुन्नी। ये दो लोग थे जो अलग मुस्लिमों को मतलब मुस्लिम के ही धर्म थे, लेकिन अलग अलग धर्म थे, यानी कि मुस्लिम के टाइप्स थे, कौन, शिया और सुन्नी। तो MCQ में 1 में आ सकता है कि जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो उसमें मुस्लिम के कौन से 2 पार्ट्स थे या कौन से 2 फॉर्म्स थे, तो शिया और सुन्नी थे। कह रहा है कि जो मुस्लिम का पॉपुलेशन था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और कहाँ से आया था, फॉरेन कंट्री से आया था। तो कह रहा है मोस्ट ऑफ द मुस्लिम, मतलब ज़्यादातर जो मुस्लिम थे वो फॉरेनर थे, यानी कि दूसरे देश से आए थे, अरेबिया वगैरह से। अकॉर्डिंग टू इल बतूता, एक आदमी था जिसका नाम था इब्न बटूटा। वो कह रहा जो सोसाइटी थी उस समय की, किस समय की, मिडिवल पीरियड की, वो लगभग 4 हिस्सों में डिवाइड था, या 4 मेजर ग्रुप में बटा हुआ था। कौन कौन, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, द प्रीस्ट यानी कि जो पंडित वगैरह होते हैं, द टाउन पीपल यानी कि गांव के लोग या शहर के लोग, और पीजेंट यानी कि किसान। तो ये 4 लोग थे जो उस समय में लोगों को बांटा गया था। किसने बांटा था, इस मुस्लिमों ने, यानी कि दिल्ली सल्तनत ने बांटा था। कौन कौन, एरिस्टोक्रेसी, प्रीस्ट, टाउन पीपल एंड पीजेंट। पीजेंट यानी कि किसान, शहर के लोग, और पंडित, और ये एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। अब देखते हैं, द फर्स्ट वाज द एरिस्टोक्रेसी विच फॉर्म द रूलिंग क्लास, यानी कि जो पहली बार एरिस्टोक्रेसी फॉर्म हुआ था, रूलिंग फॉर्म ने किया था। रूलिंग फॉर्म कौन था, मुस्लिम था, यानी कि मुस्लिम वगैरह लोगों ने, यानी कि दिल्ली सल्तनत के लोगों ने एरिस्टोक्रेसी फॉर्म किया था। ये तरह से क्या था, एक तरह का ग्रुप था ये, यानी कि अलग अलग लोग के ग्रुप थे, जैसे अभी बताया ना, पीजेंट, कॉमन पीपल और प्रीस्ट, तो उसमें एरिस्टोक्रेसी भी थे। इट कंसिस्ट ऑफ द सुल्तान, द नोबल्स एंड लैंड लॉर्ड ऑफ द हिंदू राजा एंड प्रिंसेस। जो एरिस्टोक्रेसी थे इसमें कौन कौन आते थे, राजा लोग आते थे, यानी कि जो बड़े बड़े राजा थे उस समय के, वो लोग इसमें आते थे। अभी मैंने बताया ना कि जैसे जात को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, वैसे मुस्लिम को 2 भागों में डिवाइड किया गया, शिया और सुन्नी। लेकिन दिल्ली के टाइम पे जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो उसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन, एरिस्टोक्रेसी, प्रीस्ट, टाउन पीपल और पीजेंट। सबसे पहला आता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी को कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन आता है, सुल्तान यानी कि जो राज कर रहा था उसमें भारत पे, नोबल्स यानी कि जो लिखते वगैरह थे, नोबल्स को लिखते थे वो लोग, लैंडलॉर्ड यानी कि जो जमींदार थे उस समय गांव में, बड़े बड़े अमीर थे, वो लोग आते थे एरिस्टोक्रेसी में, और हिंदू राजा जो थे, हिंदू राजा और प्रिंसेस दोनों, राजा यानी कि किंग और प्रिंस यानी कि राजकुमार जो होता था एक तरह से, ये लोग उसमें आते थे, किसमें, एरिस्टोक्रेसी में। द हिंदू हॉस्पिटैलिटी हैड स्पेशली इम्प्रेस्ड इल्वन बटूटा। कह रहा है कि जो हिंदू का हॉस्पिटैलिटी था, यानी कि जो ध्यान रखने का तरीका था, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। जैसे जो हिंदू लोग थे, यानी जो हिंदू के राजा थे, वो काफ़ी ज़्यादा अपने मेहमानों का ध्यान रखते थे। भाई अभी भी रखते हैं, कहीं भी हिंदू घर चले आइए, जो मेहमान होंगे उनका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, उनकी मेहमानबाजी की जाती है, जो कि अभी भी की जाता है। तो पहले भी लोग यही कह रहा है कि जो पहले हिंदू राजा थे वो काफ़ी लोग ध्यान रखते थे, हॉस्पिटैलिटी उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। कौन कह रहा है, इल्म बटूटा। इल्म बटूटा कौन था, एक इतिहासकार था जो उसमें बता रहा है कि हिस्ट्री के बारे में। द कास्ट रूलर वाज स्ट्रिक्टली फॉलो इन द मैरिज, ही से द वुमेन डिड नॉट एंजॉय मच फ्रीडम, द पर्दा सिस्टम बिकम वेरी कॉमन। कह रहा है, देखो यहाँ पर 2 पार्ट दिया है। राजपूत हमने क्या देखा, राजपूत वाले में देखा कि पर्दा सिस्टम पूरी तरह से बेकार था, यानी कि पूरी तरह से
मतलब इसका कोई वैल्यू ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या चला था, स्वयंवरा चल रहा था, यानी कि पत्नी को, यानी कि लड़कियों को पूरा हक था अपने हस्बैंड को चुनने का, यानी कि अपने पति को चुनने का। लेकिन यहाँ पर कोई हक नहीं था, ठीक है। औरतों को, यानी कि औरतों को कोई आज़ादी नहीं थी, जिससे चाह उनसे उनको शादी करा दिया जाता था उनके घर वालों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर वही करा पर्दा सिस्टम, यानी कि जो घूंघट वो लोग काटती हैं, नहीं घूंघट साड़ी उड़ी रहती है सर के गले तक, तो वही सिस्टम को करते हैं पर्दा सिस्टम। तो यहाँ पे का पर्दा सिस्टम भर भर के था, यानी कि लड़कियों को कोई भी आज़ादी नहीं दी जाती थी, ठीक है। यही कहना चाह रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, द दिल्ली सल्तनत आल्सो मेंटेन अ वास्ट रिटेन्यू ऑफ स्लेव्स, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत था, ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक वगैरह थे, ये लोग राजा थे उस समय में, इनके अंडर में काफ़ी सारे स्लेव्स थे, यानी कि गुलाम थे, जो इनके राज्य के लिए काम करते थे ज़बरदस्ती। यानी कि अपने किले वगैरह को जब बनवाना होता था, कोई किला वगैरह बनवाना होता था या मस्जिद वगैरह बनवाना होता था, तो ये लोग उस स्लेव्स का यूज़ करते थे। स्लेव यानी कि जो नौकर होते हैं, गुलाम होते हैं। स्लेव यानी कि गुलाम होता है, कोई भी गुलाम होता है तो उनके लिए काम करता था। तो उनको वही कह रहा है कि उनके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में गुलाम थे, यानी कि लगभग कितना है, 1,80,000 गुलाम थे। सोचो 1,80,000 गुलाम थे, यानी कि 1,80,000 इंसान थे जो उसके गुलाम थे। किसके? फिरोज शाह तुगलक के। तो फिरोज शाह तुगलक कौन था? दिल्ली सल्तनत का एक राजा था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का जो राजा था फिरोज शाह तुगलक, उसके पास कितना स्लेव्स थे, यानी कितने गुलाम थे? तो 1,80,000 स्लेव्स थे। ऑन हिज पे रोल विच डिस जनरेटेड द सोसाइटी एंड पुट ग्रेट प्लेजर ऑन द स्टेट ट्रेजरी। कह रहा है इन 1,80,000 गुलामों का यूज़ करके वो अपनी टेरिटरी को क्या बना चुका था? बहुत ही बेहतरीन बना चुका था, यानी कि इनसे ज़बरदस्ती काम करवाता था, खाने के लिए कुछ पता नहीं देता भी नहीं देता था। इस तरीके से फिरोज शाह तुगलक अपने दिल्ली सल्तनत को काफ़ी ज़्यादा विकास किया। नेक्स्ट आता हमारा चौथा जो बदलाव था वो था मुग़ल पीरियड में। ये भी लोग तरह से मुस्लिम ही थे, ठीक है। हमने पढ़ा राजपूत चोलास के बारे में, ठीक है, फिर पढ़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में, अब पढ़ेंगे हम मुग़ल के बारे में। ये कब तक थे? ये 1526 से लेकर 1707 तक थे, यानी कि लगभग ये 200 सालों तक राज किया इन्होंने। किसने? मुग़ल पीरियड ने, जहाँ पर शाहजहाँ वगैरह थे, ठीक है, जहांगीर थे, ये लोग थे। द रिलीजियस फ्रीडम अंडर द मुगल ब्रॉट द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर। कह रहा है ये लोग जो लोग थे, ये लोग अकबर वगैरह यानी कि शाहजहाँ वगैरह, ये हिंदू मुस्लिम को पास लाए। यानी जो मंदिरें वगैरह होती थी ये लोग तोड़वाते नहीं थे, ये लोग अकबर वगैरह लोग, ये लोग मतलब सारे धर्मों को बराबर की दर्जा देते थे। यही लिखा साफ साफ कि अंडर द मुगल ब्रॉट द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर, यानी कि अपने पास आए थे ये लोग। पास यानी कि इनके धर्म में ज़्यादा लड़ाई नहीं होता था। किसके पीरियड में? मुगल के पीरियड में। देयर ड्रेस फूड यानी कि उनका जो ड्रेस था, कपड़ा वगैरह था, खाना वगैरह था, जो भाषाएं थी और दूसरी फैमिली जो परस्यूट थी वो लगभग क्या थी? हिंदू की जैसे ही थी, लाइक दोज ऑफ हिंदू। यानी कि जो मुस्लिम वगैरह थे, कौन लोग? ये लोग मुग़ल वाले लोग, इनकी जो मतलब जो भी चीज़ें थी, खाना वगैरह था, कपड़ा वगैरह था, उससे किसकी तरह था? हिंदू की तरह था। तो वही कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम लगभग एक तरह से फ्रेंडशिप की तरह रहते थे, यानी कि दोस्त की तरह रहते थे। तो कह रहा है दिस इंक्रीज हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप, यानी कि इस समय में, किस समय में? 1526 लेके 1707 AD तक, यानी कि मुग़ल पीरियड में हिंदू मुस्लिम काफ़ी एक साथ मिल कर रहते थे। बाई एंड बाई दे बिगन द इन्फ्लुएंस द कस्टम ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे का जो रीति रिवाज होता था उनको वो लोग बढ़ावा देते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लोग तलवार उठाए और बंदूक उठाए आपस में लड़ते थे, नहीं। मुग़ल पीरियड में जो हिंदू मुस्लिम हुए वो काफ़ी ज़्यादा भाईचारा निभाते थे एक दूसरे के धर्म में, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी था। द सूफी संत हैड मेनी हिंदू फॉलोअर्स, यानी कि जो संत वगैरह होते थे, जो ऋषि वगैरह होते थे, वो काफ़ी ज़्यादा उनके ज़्यादा फॉलोअर्स थे। फॉलोअर्स यानी कि उनके चाहने वाले थे उस समय में। कह रहा जो भक्ति वाले लोग थे, यानी कि जो भक्ति रिफॉर्मर थे, यानी कि जो भक्ति वगैरह करते थे देवताओं का, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे इन हिंदू और मुस्लिम के धर्म से, ठीक है। यानी कि हिंदू मुस्लिम पहले साथ में काम करता था, साथ में यानी कि क्लोज था, बहुत मतलब क्लोज था, जिससे कि भाईचारा ज़्यादा होता था, इनमें झगड़ा नहीं होता था। कह रहा अकबर को सब लोग जानते हैं, काफ़ी बड़ा किंग था भारत का, यही था सबसे बड़ा राजा इस पीरियड का। किस पीरियड का? मुग़ल पीरियड का, अकबर। तो ये कह रहा अकबर इवन स्टार्टेड अ न्यू धर्म, यानी कि एक नया धर्म शुरू किया उसने, जिसका नाम था दीन इलाही। किसने शुरू किया? अकबर ने। कहाँ पे शुरू किया? मुग़ल पीरियड में। कब तक चला ये मुग़ल पीरियड? 1526 से लेकर 1707 तक। तो अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया जिसका नाम था दीन इलाही। दीन इलाही वन वर्ड में आपके आ सकता है, क्या पूछेगा कि अकबर ने कौन सा धर्म शुरू किया था? तो दीन इलाही किया था, DINILLAHI, ठीक है, दीन इलाही। द हाई क्लास फैमिली अमंग द हिंदू बिगन टू कॉपी द मुगल स्टाइल ड्रेस एज वेल फोटो कॉपी, यानी कि जो हाई क्लास के हिंदू थे, यानी कि जो बड़े बड़े हिंदू राजा थे या बड़े बड़े जो हिंदू के मर्चेंट यानी कि बिजनेसमैन थे,
वो भी मुस्लिमों की तरह क्या करने लगे, स्टाइल को कॉपी करने लगे, यानी कि इनका भी जो ड्रेसिंग वगैरह था वो काफ़ी ज़्यादा सुधरने लगा और काफ़ी ये महंगे महंगे कपड़े पहनने लगे। कौन? हिंदू के लोग, यानी कि कॉपी करके। इससे क्या हुआ था, जब ये लोग अकबर राज कर रहा था तो हिंदू को मतलब लोग नीचे थे, जैसे मुस्लिम वगैरह ज़्यादा लोग थे तो दब के रहते थोड़ा हिंदू, इसलिए थोड़ा मतलब उनके कॉपी करते थे ये लोग, ठीक है, हिंदू वगैरह। लेकिन अब क्या है, हिंदू ज़्यादा हैं, ठीक है, भारत में। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है जो इनको सोसाइटी थी ना वो 3 भागों में डिवाइड थी। किनकी सोसाइटी? मुगल एम्पायर की सोसाइटी कि कितने भागों में डिवाइड थी? 3 भागों में। कौन कौन से? राजा था, ठीक है, नॉवेल्स थे, नॉवेल यानी कि इतिहासकार थे जो लिखते थे, और हाई मसबदार थे। मसबदार यानी कि एक तरह से लोग थे जो अपर क्लास में आते थे, यानी कि गरीब अमीर लोग थे, ठीक है। दे लिव्ड इन लाइफ ऑफ लग्जरी, यानी कि इनकी जो लाइफ थी काफ़ी ज़्यादा लग्जरी थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वीआईपी तरीके से लोग रहते थे। कौन कौन? किंग, नॉवेल्स और मसबदार। बाकी जो थे तो गुलाम थे, ठीक है। ये तीनों लोग मतलब 3 हिस्सों में बटे हुए थे लोग, राजा, नोबल्स और मसबदार, ठीक है। ये किसके पीरियड में बटे हुए थे? मुगल पीरियड में, जब अकबर राज कर रहा था। वो लग्जरी लाइफ में रहते थे, यानी कि बहुत ही वीआईपी तरीके से लोग रहते थे। द लैंड लॉर्ड और बिलोंग टू दिस ग्रुप, यानी जो लैंड लॉर्ड होते थे जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होती थी वो इसी ग्रुप में आते थे, यानी कि किंग, नोबल और मसबदार में। द नोबल मेनली कैसे, जो नोबल्स थे वो कहाँ के थे? टुरानियंस थे, यानी कि ईरान के थे, अफगानिस्तान के थे, सिकंदराबाद के थे, या राजपूत वगैरह भी लोग थे जो कि नोवेल वगैरह लिखते थे, यानी कि इतिहास लिखते थे। हाई सैलरीज वर पे टू देम एंड देयर लाइफ स्टाइल वॉज वेरी एक्स्ट्रा वैगेंट, यानी कि जो सैलरी थी इनकी, जो राजा था अकबर, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हाई सैलरी देता था, यानी कि किनको देता था? राजपूतों को या टुरानियंस को या ईरानियंस को, अफगानिस्तान को, जो नोवेल्स लिखते थे उनके राजाओं के बारे में लिखते थे, तो इनको काफ़ी ज़्यादा हाई सैलरी मिलती थी। और इनको जो लाइफ स्टाइल थी, यानी कि जो जीवन जीने का तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा वीआईपी था, ठीक है। एक्स्ट्रा वैगेंट यानी कि एक तरह से वीआईपी होता है, वो बेहतरीन तरीके से जीते थे। द अदर ग्रुप वाज डेट ऑफ द मिडिल क्लास, जो दूसरा ग्रुप बचता है वो मिडिल क्लास में आता था, ना ही ज़्यादा अमीर ना ही ज़्यादा गरीब। इट कंसिडर द ट्रेडर्स, यानी कि ये लोग कौन थे जो कहाँ पे आते थे? इस क्लास में, यानी कि मिडिल वाले क्लास में आते थे। वो थे व्यापारी, ना ही ज़्यादा अमीर थे ना ही ज़्यादा गरीब थे। गवर्नमेंट ऑफिसर, यानी कि जो पुलिस वगैरह आते थे उस समय में, वो लोग। दे लेड अ सिंपल लाइफ, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे जैसे अभी भी लोग जीते हैं। द थर्ड वाज द लोअर क्लास, और तीसरे कौन थे? लोअर क्लास के लोग थे, यानी कि गरीब लोग थे। इट कंसिस्ट ऑफ फार्मर्स, उसमें कौन कौन आते थे? किसान आते थे, आर्टिसियन आते थे, लेबर आते थे, यानी कि जो काम वगैरह करते थे। देवर पुअर, वो गरीब लोग थे और काम करते थे दूसरों के खेतों के लिए, यानी कि अपने जीने के लिए काम करते थे। इस तरीके से सोसाइटी बची हुई थी। तो ये था हमारा मुगल का पीरियड। अब देखते हैं चेंजेस इन द कास्ट स्ट्रक्चर, राइज ऑफ द न्यू कास्ट जातीज। कह रहा है कई सारे कास्ट में बदलाव हुए और नए जाति आए, जाति यानी कि नए कास्ट आए, तो उनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से कास्ट आए, कौन कौन से जाति खत्म हो गए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो पहले के जाति थे, यानी कि जो पहले का कास्ट था क्या था? 4 जाति थे, जिसमें क्षत्रिय आते थे। सबसे पहले ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आते थे, क्षत्रिय यानी कि राजा वगैरह। फिर आते थे वैश्य, यानी कि किसान वगैरह, बिजनेसमैन वगैरह। फिर आते थे शूद्र, शूद्र यानी कि लोअर कास्ट के लोग, ठीक है। तो ये पहले प्रोमिनेंट एक तरह का धर्म था, यानी कि धर्म कास्ट था इस समय में, जो सबसे ज़्यादा यही चल रहा था। फिर बाद में क्या हुआ, ये जो जातियाँ थीं, यानी कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये धीरे धीरे क्या हो गया? ख़त्म होने लगा। और एक नया जाति आया जिसका नाम था जातीज, यानी क्या नाम था? जातीज, जो इमर्ज हो रहा था विद इन द वर्ना में, यानी कि ये भी एक तरह से जाति था जो इनके साथ आ रहा था। देखो पहले कौन सी जाति? 4 धर्म, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके बाद एक नया जाति आया जिसका नाम था जाति, नाम ही उसका जाति था, ठीक है। ये छोटे कास्ट के लोग थे, यानी कि स्मॉल कास्ट के लोग थे, जाति के लोग, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, ठीक है। कह रहा है जाति में वो लोग आते थे जो कि ऐसे लोग थे, यानी कि फॉरेन पीपल थे, यानी कि ये लोग बाहर से आए थे। जो जाति थी ना, जो नया धर्म, जो नया कास्ट आ रहा था, ये कास्ट कहाँ से आया था? बाहरी, यानी कि विदेशों से आया था। जो कि कौन कौन थे इसमें? हुनास थे, ह्यूनास यानी कि तरह के लोग थे जो बाहरी, यानी कि फॉरेनर थे। साकास थे, ग्रीक के लोग थे, यानी कि ग्रीस के लोग थे। तो ये लोग कौन थे? इसेटा इन द हिंदू फोल्ड, यानी कि एक तरह के ये भी हिंदू थे जो कि नए जाति को फॉर्म की इन्होंने, जिसका नाम था जातीज, ठीक है। और ये लोग कौन थे? फॉरेनर लोग थे, यानी कि बाहरी लोग थे, जैसे ग्रीस वगैरह के लोग, वो लोग थे इसमें जब जाति आया तो इसमें और लोग भी शामिल होने लगे, जैसे कि कई सारे पोटर्स थे। पोटर यानी कि बनाने वाले, जो पोट नहीं बनाते थे, सामान जिसमें रखा जाता था, उसको पोटर कहा गया। तो ये लोग उसमें क्या जाने लगे जातीज में। वीवर यानी कि बुनने का, जो कपड़े वगैरह बुनते थे, ठीक है, वो लोग उसमें जाने लगे। गोल्ड स्मिथ यानी कि क्या होता है? सुनार जो होते हैं, जो सोना वगैरह बनाते हैं, वो भी लोग इस जाति में कन्वर्ट होने लगे। म्यूजिशियन जो गाने वगैरह बनाते थे वो लोग, बार्बर जो बाल वगैरह काटते थे, लेदर वर्कर, ठीक है, फिशरमैन मछली मारने वाले, हंटर शिकारी भी क्या करने लगे? इस जाति में जाने लगे, बाकी सारे जातियों को छोड़ के, क्योंकि ये जात ऐसा था जो कि मतलब एक तरह से क्या था, ये बीच वाला जात था, ठीक है। तो इनमें पूरी आज़ादी थी, जो भी आना चाहता है इसमें आ सकता है। और जाति कहाँ से था? फॉरेनर जाता है, यानी कि ये बाहर से आया था। जो कौन लाया था? ग्रीस के लोग आए थे, साकास के लोग आए थे, ह्यूनास के लोग आए थे। कौन कौन लोग इसमें शामिल हो गए?
पॉटर्स, वीवर, गोल्ड स्मिथ, म्यूजिशियन, बार्बर्स, लेदर वर्क, फिशरमैन, हंटर, ये सारे क्या होगा इसमें इंगेज हो जाए। कह रहा जैसे जैसे टाइम बीता गया वैसे वैसे जो जाति थी, जो नया जाति आया था, जातीज, ठीक है, बिकम द बेसिस ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिडिवल इंडिया, यानी कि धीरे धीरे इस जाति का विकास होता गया, जिसकी वजह से ये जाति काफ़ी बड़ा हो गया बाद में, ठीक है। फिर कह रहा है द राइज ऑफ न्यू ग्रुप ऑफ राजपूत अमंग द क्षत्रिय इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मिडिवल सोसाइटी। कह रहा है जो पुराने राजपूत थे वो राजपूत तो चले गए थे, फिर कह रहा है एक तरह के फिर दूसरे राजपूत आए जो इनका जो मतलब क्षत्रिय यानी कि इनका जो शानदान था वो थोड़ा अलग था इन लोगों से जो पुराने राजपूत थे। इनका क्या शानदान था देखते हैं। जो नए आ रहे थे राजपूत, ये कहाँ से आ रहे थे? अपने सोलार और लूनार डायनेस्टी से, जो कि महाराष्ट्र में था। कहाँ था? महाभारत पीरियड, यानी जो महाभारत पीरियड चल रहा था, ठीक है, ये लोग वहाँ से बिलोंग करते थे। जब महाभारत हुआ था ना, यहाँ पे 5 पांडव और कुछ कृष्ण वगैरह लोग आपस में लड़े थे, ठीक है, वहाँ पे कुछ राजपूत थे, ये लोग वो राजपूत थे कौन जो नए राजपूत आ रहे थे, ठीक है। ये आपको एग्जाम में आएगा नहीं, बस एक बात सुन लीजिए बस। तो ये लोग जो नए राजपूत थे ये महाभारत वाले पीरियड के टाइम पे थे। इन्होंने क्या किया? सम अदर क्लेम देयर ओरिजिन फ्रॉम द एक्सेप्शनल फायर एंड अगस्त्य ऋषि एंड माउंटेन अबू। एक तरह के लोग थे जो लोग अपने आप को राजपूत बना देते और कहते थे हम लोग कहाँ के हैं? महाभारत पीरियड के टाइम पे से हैं। कह रहा है जो ये लोग राजपूत आए थे महाभारत पीरियड टाइम में, ये लोग अपने आप को इतना ज़्यादा विकास कर लिए कि इनका एक उपाधि दिया गया, क्षत्रिय का उपाधि दिया गया, यानी कि इनको क्षत्रिय कहने जाने लगा, क्योंकि ये भी लोग के लिए क्या थे? काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और ये भी लोग अपने औरतों को सम्मान देते थे, इसलिए इनका भी नाम क्या कर दिया गया? क्षत्रिय में डाल दिया गया लोगों के द्वारा कि ये भी लोग क्या हैं? क्षत्रिय हैं। जो ये राजपूत थे नए वाले, ये भी लोग क्या करते थे? हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है, हिंदू धर्म को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते थे। तो उसी समय में बुद्धिज़्म भी आया था, लेकिन ये लोग बुद्धिस्ट को नहीं, हिंदू को फॉलो करते थे। कौन लोग? राजपूत लोग। देखा जाए तो हमेशा से जो राजपूत हैं वो हिंदू को ही फॉलो करते हैं। हिंदू को कौन कौन से देवता को? शिव को, दुर्गा को और ब्रह्मा विष्णु को लोग फॉलो करते थे, ठीक है। और ये कब से करते थे? 800 लेकर 1200 AD के बीच में। कह रहा है कि कुछ अलग देवताएं इनके मतलब इस जो कास्ट में था, कई सारे रिचुअल्स थे, यानी कई सारी संस्कृतियाँ थी जो शादी के समय में की जाती थी इन राजपूतों के द्वारा, ठीक है। बस यही कह रहा है, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए ध्यान सुनिएगा। कह रहा है ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, यानी कि जब दिल्ली में लोग राज कर रहे थे, कब? 1206 से लेकर 1526 में, उस टाइम पे। और ये जब चल रहा था पीरियड, कौन? मुगल पीरियड, 1526 से 1708 तक, यानी कि इन 400 सालों में कास्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। रिस्ट्रिक्शन यानी कि कोई रोक नहीं था। आप जिस कास्ट को चाहें उस कास्ट को फॉलो कर सकते हैं, ऐसा था इन पीरियड में, यानी कि सल्तनत पीरियड में और मुगल पीरियड में। लेकिन इससे क्या हुआ? काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई। जो कास्ट था वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स यानी कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया, जिससे कई सारे कास्ट बनने लगे। भाई जो भी चाहता था वाला एक अलग कास्ट बना लेता था, यानी कि जैसे अभी देखो हज़ारों कास्ट हो गए हैं, ठीक है, जिसमें से क्या होते हैं? कई सारे कास्ट। अभी आप नाम पे गिनाएंगे, इसे 4-5 गिन लेंगे। क्या है? जैसे गुप्ता है, अडानी है, अंबानी है, मतलब एक तरह से कास्ट ही तो है, जो कि अलग अलग क्या हुआ? बढ़ता चला गया। पहले मेन थे कौन कौन? ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य, यही तो थे। लेकिन बाद में जब ये लोग आए, यानी कि सल्तनत पीरियड आया और मुगल पीरियड आया, धर्म पे यानी कि कास्ट पे कोई रोक ही नहीं था। आप जिस कास्ट को चाहें उस कास्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसकी वजह से जो कास्ट वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी काफ़ी ज़्यादा कठोर हो गया। इसकी वजह से पता नहीं, मतलब काफ़ी लोग बढ़ते चले गए। कबीर ने एक दोहा लिखा है इन कास्ट को लेकर, यानी कि इन जातियों को लेकर। कहा है, जाति पाति पूछे ना कोई, यानी आपकी जात वाति को कोई नहीं पूछता है। क्या पूछता है? हरि को भाजे सो हरि को कोई, यानी कि जो आपकी जात है वो आपको मैटर नहीं करता कि आप किस जात से आते हैं, ठीक है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करिए और लोग उस काम से जानेंगे आपको, ठीक है। जिससे क्या हुआ? जिससे जो अडानी अंबानी है वो अपने काम से जाने जाते हैं, जात से नहीं, ठीक है भाई। अब उनका नाम, मान लो इनका नाम अंबानी है, हम लोग जानते हैं अंबानी कितने अमीर हैं, तो किस नाम से जाने जाते हैं? अंबानी से, ठीक है। लेकिन अभी उनका नाम कोई और होता तो वो नाम फेमस होता, अंबानी कोई जानता नहीं कौन है, ठीक है। तो उसे वही ये कह रहे हैं कबीर की जाति वाति कोई नहीं पूछता है, ये बहुत बेकार सिस्टम है, ठीक है, एक तरह से। अब देखते हैं ट्राइबल पीपल के बारे में, यानी कि जो जंगलों में वगैरह लोग रहते थे उनका कैसे गुजर बसर होता था। कह रहा है देखो सारे लोग जो थे, मतलब मेजॉरिटी पीपल क्या रहते थे? विकसित हो रहे थे, यानी कि सेटल हो चुके थे किसी न किसी शहर में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ट्राइबल पीपल में, यानी कि ट्राइबल लाइफ जीते थे, यानी ट्राइबल यानी कि जंगल वगैरह में रहते थे और वो वहीं खुश थे, और वही लोग अच्छे भी थे, यानी कि उनका झगड़ा होता था,
ना किसी धर्म को फॉलो करते थे, ना किसी जाति को मानते थे, बस आराम से इंजॉय से लाइफ को जीते थे बिना किसी लड़ाई के। और सबसे बेहतरीन लाइफ उन्हीं की रही है। भले से वो थोड़ा मतलब सोर्स को नहीं पा पाए हैं, यानी अच्छे खाना नहीं खा पाते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, लेकिन देखा जाए तो सबसे खुशी से वही लोग रहते थे उस टाइम पे। तो ये कह रहा है कि मेजॉरिटी पीपल तो सेटल हो चुके थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ट्राइबल पीपल में रहते थे, और लगभग हर राज्य में कुछ ना कुछ लोग पाए जाते थे। ठीक है, कुछ राज्य का कुछ जगह का नाम दिया गया है जहाँ सबसे ज़्यादा ट्राइब्स पाई गई हैं, यानी कि दिस ट्राइब और मोर कॉमन, यानी कि जो ट्राइब्स वाले लोग हैं, जो जंगल के लोग हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ थे? मध्य प्रदेश में थे, मणिपुर में थे, मेघालय में थे, मिजोरम, नागालैंड, आसाम, त्रिपुरा, दादरा नागर हवेली एंड इवन पंजाब और सिंध में थे। यानी कि इन जगहों पे ट्राइबल पीपल यानी कि जो होते हैं ना जंगल के लोग, मतलब जंगली लोग होते हैं जो जंगल में ही रहते हैं, शहर में नहीं आते हैं, तो वो लोग कहाँ इन जगहों पर रहते थे। तो कई कह रहा है कि काफ़ी लोगों का विकास हो चुका था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो जंगल में रहना पसंद करते थे, यानी कि ट्राइबल पीपल थे जो काफ़ी उस समय में इन जगहों में पाए जाते थे। ठीक है, फिर कह रहा है कि इन पंजाब एंड सिंध में पावरफुल ट्राइब कंट्रोल लार्ज टेरिटरी इन, कह रहा है इनके भी अंदर क्या था, एक तरह से राजा रहता था जो पूरी टेरिटरी को यानी कि अपने छोटे से राज्य को कंट्रोल करता था। तो वही कह रहा है पंजाब में और सिंध में कुछ पावरफुल ट्राइब्स थे, यानी कि कुछ पावरफुल यानी कि कुछ बहुत ही ताकतवर ट्राइब्स थे जो अपनी टेरिटरी को कंट्रोल करते थे। यानी कि पंजाब में एक जगह था, ठीक है, उस जगह को ये लोग कंट्रोल करते थे, यानी उन लोग ये उनका जगह था, उनके जगह में जो कोई आता था उसको लोग क्या करते थे, मार देते थे। इस तरीके से अपनी टेरिटरी को कंट्रोल करते थे और दूसरे टेरिटरी में नहीं जाते थे। यानी कि जैसे ये लोग जो राजा हुए हैं, अशोका हो गया, अकबर हो गए, जो भी हो गए, ये दूसरे राज्य को कब्जा तक करने आते थे और अपने राज्य को बढ़ाते थे। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते, जिस राज्य में है, जिस जगह पे है, बस उसी राज्य में रहते थे, और वहाँ पर कोई राज करने आता था तो उसको लोग क्या करते थे, मार देते थे। ठीक है, इन पंजाब द खोखर ट्राइब्स आर क्वाइट इन्फ्लुएंशियल इन 13th एंड 14th सेंचुरी। कह रहा है जो पंजाब के ट्राइबल पीपल थे और जो खोखर एक जगह है भारत में, इन दोनों जगह के ट्राइबल पीपल काफ़ी ज़्यादा क्या थे, पावरफुल थे, और इनके जगह पे जो भी कोई आता था उसको बुरी तरह से मार देते थे। कह रहा एक ट्राइब था जिसका नाम था, क्या नाम था, गाखर ट्राइब, जिसे हर ट्राइब का नाम होता है, वैसे ही एक ट्राइब था जो का नाम था घाकर ट्राइब। इसका राजा का नाम ही घाकर था। क्या नाम था? कमल खान घाकर। तो घाकर ट्राइब इसी के नाम पर पड़ा था। क्यों पड़ा था? क्योंकि राजा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था अकबर के टाइम पे। जो अकबर था यानी कि जो ये लोग थे मुगल वाले, उसके टाइम पे एक ट्राइब था घाकर करके, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था अकबर के साथ, तो इसलिए इसका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। तो कोई ट्राइब आता है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो यही है घाकर ट्राइब, यानी कि जंगल के लोग थे जो राजा के जो अकबर था, हो सकता है उसको बचाया होगा जंगल वगैरह में, तो इसीलिए घाकर ट्राइब को ज़्यादा फेमस कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, इन मुल्तान एंड सिंध, ये मुल्तान क्या है, जगह है जो कि पाकिस्तान में है। सम अदर ट्राइब्स लाइक द लंगास एंड आर्गुम्स, ये भी एक तरह का ट्राइब है। कौन? ट्राइब यानी कि एक तरह का ग्रुप है जो जंगलों में रहते हैं। पहले घाकर ट्राइब, फिर कह रहा है कि लंगास करके, लंगास क्या है, एक तरह का ट्राइब है, और आर्गुम्स भी एक तरह का ट्राइब है जो भी डोमिनेंट थे बड़े बड़े एरिया में, मतलब कि ये ज़्यादा फैले थे। जब मुगल एम्पायर चल रहा था, यानी कि जब अकबर वगैरह राज कर रहे थे, तो 2-3 ट्राइब जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। कहाँ पे? नॉर्थ में, इन द नॉर्दर्न व वेस्ट बलूचीज थी, ये भी तरह का ट्राइब था। चारो, ये भी तरह का ट्राइब था। मुंडास, संथल, बिलिस, कोंड। देखिए एग्जाम में अगर आएगा तो दो नंबर में आएगा, 3 नंबर में नहीं आएगा, 2 नंबर में आएगा। क्या आएगा कि जो ये लोग थे अकबर वगैरह थे, यानी कि जो ये टाइम चल रहा था, यानी कि कौन सा टाइम, मुगल टाइम चल रहा था, यानी कि मुगल पीरियड चल रहा था, उसमें कौन से ऐसे ट्राइब्स थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। तो 2 नंबर का आएगा तो 4 ट्राइब का नाम आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, 1 नंबर का रहा तो 2 ट्राइब का नाम बताना पड़ेगा। तो कोई भी इतनी सारी ट्राइब्स हैं वो हमको देख लेना है। पहला क्या है? घाकर ट्राइब, ठीक है। दूसरा है लंगास, फिर अरगुन्स है, फिर बलूचीज है, फिर चारो है, ठीक है, यहाँ भी चारो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुंदास है, सांथल है, फिर भील्स है और गोंडा है, ठीक है। ये सारे क्या है? ट्राइब्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पे। इन्हीं भी मतलब किसी भी 4-5 को याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जो फेमस है। कह रहा हम लोगों ने जितने ट्राइब्स का नाम पढ़ा है अभी, वो सारे कहाँ रहते थे? माउंटेन एरिया में रहते थे, यानी कि जो पहाड़ वगैरह एरिया होते थे वहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, यानी कि जंगलों में रहते थे। और लिव इन एग्रीकल्चर, यानी कि जहाँ पर खेती सबसे ज़्यादा होती थी वहाँ पे लोग रहते थे। और फॉरेस्ट ये लोग क्या करते थे? खेती करते थे। मतलब इन लोग का काम यही था, बस खाना पीना इंजॉय करना, और कोई काम नहीं था। इस तरीके से ये लोग, इन्हीं को ट्राइबल कहा गया है। ये लोग कहाँ रहते थे? माउंटेन एरियाज पे, फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट के किनारे वाले जंगलों पे। इस तरीके से ये लोग थे ट्राइबल पीपल। अब आते हैं द नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल, यानी कि नोमैड्स यानी कि कौन लोग? देखते हैं। कह रहा जो ये लोग थे, यानी कि जो मोबाइल पीपल थे, मोबाइल मतलब करने का मतलब परिवर्तनशील, यानी कि जो इसके थोड़ा अपर वाले जो ट्राइबल पीपल थे उनका काम क्या था? बस खाना पीना एंजॉय करना। लेकिन जो ये लोग थे नोमैड वाला थे, या जो ये लोग थे, कौन लोग? मोबाइल पीपल। आपके स्मार्टफोन वाला नहीं, मोबाइल, ये मोबाइल पीपल लोग, यानी कि परिवर्तनशील पीपल हैं, ठीक है। इनका थोड़ा विकास हो चुका था। तो ये भी लोग तरह से मतलब ट्राइबल पीपल है, लेकिन ये लोग क्या थे? थोड़ा इनसे ज़्यादा समझदार थे, ठीक है। ये लोग बिजनेस वगैरह भी करते थे छोटे मोटे मात्रा में, ठीक है।
तो ये कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर में ये भी थे नोमैडिक और मोबाइल पीपल जो अलग अलग जगहों पर रहते थे, भारत के अलग अलग जगहों पे, ठीक है। ये खेती वगैरह करते थे और एक जगह से दूसरी जगह ये लोग क्या करते थे, मूव करते लगे थे, यानी कि माइग्रेशन वगैरह करते थे। और लोग क्या क्या खाते थे, मिल्क वगैरह जो जानवर वगैरह जो लोग पालते थे उस पर ये लोग जिंदा रहते थे। मीट वगैरह जो लोग खाते थे वही खाते थे, यानी कि जो जिसपे जैसे जो शेपिंग करते थे, यानी कि जिन जानवरों को पालते थे, जैसे मुर्गी, दूध, गाय हो गई, भैंस हो गई, ठीक है, इन जानवरों को ये लोग क्या करते थे, पालते पोलते, मतलब की तरह से पालते थे जानवरों को, और उनके मीट को, उनके दूध को ये लोग खाते पीते थे और जिंदा रहते थे। कह रहा है जो जानवर थे इनके पास, ठीक है, उसका घी, ऊल और हाइड्स, यानी कि उसके चमड़े वगैरह क्या करते थे, बेचते थे और उसी से अपना मतलब घर बार चलाते थे, ठीक है। कह रहा है द पास्टोरल कम्युनिटी वर स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है जो ये लोग हैं मोबाइल पीपल और नोमैड लोग इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा फेमस मतलब रहे हैं। जैसे कि गुज्जर साहब जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है गुज्जर करके, तो वहाँ पे लोग रहते थे। कौन लोग, नोमैड्स लोग और मोबाइल पीपल लोग, ठीक है। फिर है गाडीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इन जगह पे गाडीज एक जगह हिमाचल प्रदेश। फिर है गुज्जर ऑफ बोतियास एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है बोतियास करके, ये ट्राइबल्स वहाँ पर रहती थी। फिर बंजारा आपने सुना होगा, बंजारा लोग ये भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खाते पीते इंजॉय और मस्त करते हैं, ठीक है। इन्हों क्या कर गया है, मोबाइल पीपल या नोमैडिक लाइफ का, यानी कि नोमैडिक पीपल। फिर आता है द मलदारी सब गुजरात, ठीक है, इन जगहों पे लोग क्या करते थे, पाए जाते थे, और इनका क्या है, एक तरह से नाम दिया गया है कि ये लोग ऐसे थे, गुज्जर्स, गादीज, फिर गुज्जर्स, फिर बंजारास, फिर मलदारीस, ठीक है। इस तरह से ये लोग क्या थे, ट्राइबल पीपल की तरह थे, लेकिन ये लोग थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन के थे, यानी कि थोड़ा इनका विकास हो चुका था। 2-3 नाम और है, जैसे बंजारा व मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में पाए जाते थे। धनजार्स ऑफ महाराष्ट्र में भी पाए जाते थे। कुरमुनास, कुरबास एंड कोलास ऑफ कर्नाटका, मतलब कि देखा जाए तो हर इंडिया के पार्ट में लोग पाए जाते थे। कौन कौन, ट्राइबल पीपल भी, नोमैडिक पीपल भी और मोबाइल पीपल भी, ठीक है। अब आते हैं गुज्जर्स ऑफ कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो कश्मीर वगैरह में रहते थे गुज्जर्स, उनके बारे में शॉर्ट में देखते हैं जल्दी। कह रहा है जो लोग गुज्जर्स वगैरह थे जम्मू कश्मीर में, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, किसके सर्च में, अपने खाने के सर्च में, यानी कि अपने खाने को घूमने के लिए, यानी कि अपने जानवर को ले लेते थे और जानवर को और अपने फैमिली वालों को क्या करते थे, पूरे जगह पे घूमते रहते थे, और जहाँ पर इनको खाना मिलता था वहीं पे लोग सेटल हो जाते थे, और वहाँ पे 2-3 महीने रहते थे। फिर जब खाना खत्म हो जाता था फिर दूसरे जगह पे जाते थे। कौन लोग, गुज्जर्स लोग, तो ये कश्मीर में रहते थे। कह रहा है ये लोग पहाड़ों पे रहते थे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, यही है गुज्जर्स, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह पे जाते थे अपने खेती वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, बस जानवरों को पालते थे और जानवर लोग को कहीं दूर चले जाते थे, यानी कि अपने खाने पीने के सर्च में, ठीक है। तो अगर आता है 2-3 नंबर में कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गुज्जर ऑफ कश्मीर, तो बस आप लोग यही लिखेंगे कि ये लोग क्या थे, एक तरह से नोमैडिक पीपल थे, यानी कि नोमैडिक पीपल थे या मोबाइल पीपल थे, जो कि किसके खाने में, किसके सर्च में, अपने जानवरों को खाने और अपने खाने के सर्च में, यानी निकलते थे दूसरी जगह पे। और जब दूसरी जगह पे जाते थे तो एक जगह पे रुकते थे 2-3 महीना, फिर निकल जाते थे किसी और जगह पे। और ये लोग कहाँ रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे। कौन से पहाड़ों पे, शिवालिक पहाड़ों पे, ठीक है। और इनका बस यही काम था कि जानवरों को पालना और एक जगह से दूसरी जगह घूमने रहना, खाने पीने के सर्च में, यानी कि उनके खाने पीने के लिए। ऐसा ही दूसरा वाला भी आता है गड्डी शेपर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये भी लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने खाने के सर्च में। तो ये कह रहा है द गड्डी शेपर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश है सिमिलर लाइक गुजरात बकरवाल, जब देखो सिमिलर दिया ना, जैसे काम ये लोग करते थे वैसे काम ये भी लोग करते थे, यानी कि अपन जानवरों को चराते थे एक जगह पे दूसरी जगह तक, ठीक है। एक जगह पे दूसरी जगह जाते थे खेती वगैरह करने के लिए, खाने के लिए। और ये लोग कहाँ रहते थे, ये भी तरह पहाड़ों पर रहते थे, यानी कि शिवालिक रेंजेस पे रहते थे। देखो दिया शिवालिक रेंजेस पे ये भी लोग रहते थे, और क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे खाने के सर्च में, ठीक है। इस तरीके से ये तीनों हम लोगों ने देखा। और ऐसे ही बंजारा भी होते थे, बंजारा भी क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, और जहाँ पे इनको खाना मिलता था वहीं पर रुक के खाते पीते थे, फिर ये दूसरी जगह चले जाते थे। इस तरीके से ये लोग लाइफ था, ठीक है। तो बस यही था चैप्टर आपका। मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।